ऐसा प्लेस है जहाँ पे सब मास्क लगाए घूम रहे हैं, कोई किसी को जानता नहीं। हर बंदा डिमांड कर रहा है, इस पर कमांड नहीं कर पा रहा, अपने अमल से नहीं ज़ाहिर इस तरह कर पा रहा कि उसकी खुद ब खुद रिस्पेक्ट की जाए। जहाँ इसका एक पॉजिटिव साइड था, ठीक है, वहाँ इसका नेगेटिव साइड भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। फेक आईडी बना के अपना असल ज़ाहिर कर रहा है। पटसन की फसल और बाकी फसलें वहाँ पे ख़त्म कर दी बंगाल में, फिर भूखमरी आ गई, भूख से लोग मर गए। यही चीज़ हमने इराक में देखी, जंग रेप कर रहा है, बाकायदा फिल्म करता है और डार्क वेब पे वो बेचता है, पूरी लाइव स्ट्रीमिंग चलती है उसकी। आपने ये नाम सुना होगा VLC प्लेयर। जी सर। आज तक फ्री है, दुनिया का सबसे डेडली प्लेयर है, इतना खतरनाक है कि आप उसके थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। और वो लाइव स्ट्रीमिंग, उसको हैक करने का अभी तक कोई तरीका नहीं है सिवाय VLC के क्रिएटर के पास। एक रील गई, अच्छा मज़ा आया, दूसरी रील, तीसरी रील, चलो ये तो बहुत अच्छी है, 3 दोस्तों को भी शेयर करते हैं आप। जब से इलॉन मस्क ने ख़रीदा है एक्स, उससे बहुत पहले से इलॉन मस्क का था ज़ात मसला कि उसका जो बेटी थी वो बेटा बन गया था, या बेटा था या बेटी बन गई थी, उसने अपनी जिन्स चेंज कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बैठक के एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और एज़ यूजुअल या एज़ लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तलत मज़हर चौधरी साहब। तलत साहब, क्या हाल है आपके? सर अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, लेकिन सबसे ज़्यादा हम जो फोकस रखेंगे अपना वो डार्क वेब पे रखेंगे। लास्ट टाइम भी हमने तलत साहब के साथ एक बड़ी तफसीली मुफस्सिल वीडियो बनाई थी डार्क वेब पे, और कोशिश करूँगा कि आज उसी का तसलसल आगे लेके जाएँ। इसलिए आज के पॉडकास्ट को हम कहेंगे डार्क वेब 2.0। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तलत साहब, लास्ट हमने जो पॉडकास्ट की थी उसमें कुछ थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स भी हो गई थी, तो खैर लोगों ने करेक्शन भी कर दी थी उस पर। असल में थैंक यू फॉर सेइंग दैट। हाँ। मेरी जो स्पेशलिटी है ना सर, वो डार्क वेब की हिस्ट्री नहीं है, बेसिकली डार्क वेब का यूजेज है। क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और 2018-19 तक आपको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए होता था वो आपको CD में मिल जाया करता था। ऐसा ही। तो मैंने कहा एक स्टेप आगे जाते हैं, बजाय CD खरीदने के खुद बनाना शुरू कर देते हैं। तो उसमें स्टार्टिंग आपकी टॉरेंट वगैरह से होती है, और जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो आपको ऐसे टूल्स मिलते जाते हैं जिससे आप दूसरों के सिस्टम को हैक करके वहाँ से डेटा निकाल सकते हो। अच्छा। अब ये टेक्नोलॉजी असल में डार्क वेब है। लोग ज़्यादातर ये गलत फहमी रखते हैं कि डार्क वेब कोई जगह है। वो जगह नहीं है, वो एक तरीका है कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने का, जिससे वो अपने राज आपके सामने उगलना शुरू कर देते हैं। अगर मैं इसकी एक बड़ी सादा सी ज़ुबान में तारीफ़ करूँ तो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सब मास्क लगाए घूम रहे हैं, कोई किसी को जानता नहीं है। क्या कहते हैं इसको यही है। अंग्रेज़ी में? नामानुसियत कहते हैं, उर्दू में एनोनिमिटी कहते हैं गालबन, ऐसे कोई लफ्ज़ है अंग्रेज़ी में। ये जो नाम है एनोनिमस, ये इसी वजह से मशहूर हुआ क्योंकि डार्क वेब पे लोग कलेक्ट होना शुरू हो गए थे। अच्छा, डार्क वेब का असल में जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो बड़ा पॉजिटिव है। ये मशहूर नेगेटिव की वजह से हुआ है, लेकिन ये मेनली यूज़ हो रहा था रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एक मल्टीनेशनल है जो फॉर एग्जांपल किसी दवाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है, या फिर कोई बहुत डीप किस्म का रिसर्च प्रोजेक्ट है जिससे मतलब डैम्स बनाए जा सकते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट का इदारा बनाया जा रहा है जिसमें लोगों का डेटा सेव करता है। तो इनको पहले इंतहा के लेवल पे सीक्रेट रख के, वो वर्ड नहीं यूज़ होता, क्लासिफाइड रख के, जी। ठीक है, आम लोगों के बीच में इस चीज़ को अब कोई नई जगह तो नहीं बना सकते ना, लोगों के बीच में ही काम करना है। ट्रू। तो वो जो मास्क की आपने बात की, यूँ समझे कि ना सिर्फ मास्क है बल्कि उस मास्क के ऊपर एक और शक्ल लगी हुई है, तो पहचानना और ट्रैक करना और मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखें, जहाँ इसका एक पॉजिटिव साइड था, ठीक है, वहाँ इसका नेगेटिव साइड भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। 98% नेगेटिव है, 2% to 5% पॉजिटिव है। और उसकी एक रीज़न है बहुत बड़ी। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल है ना कि ताकत मिलने पे लोग बदलते नहीं, अपना असल चेहरा दिखाते हैं। ठीक इसी तरह एक अंग्रेज़ी का मक़ूला था कि गिव पीपल अ मास्क एंड दे विल शो यू देयर ट्रू फेसेस। कि जब पर्दा आ जाता है ना, जब पकड़ाई देने का या पहचाने जाने का खौफ ख़त्म हो जाता है, तो इंसान की हैवानियत जिबलत जो इस पर गालिब आ जाती है। इसीलिए आप ये देखते हैं कि आम मिसाल ले लें, इंटरनेट पे गालियाँ वही दे रहा होगा जो फेक आईडी से होगा, फेक नाम से होगा। फेक आईडी बना के वो फेक हरकतें नहीं कर रहा है, वो फेक आईडी बना के अपना असल ज़ाहिर कर रहा है। अगर वो गाली दे रहा है, बुरी बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये उसकी वो जिबलत है जो ज़ाहिर हो रही है, ये असल इंसान है वो। तभी बाकी सब मास्क हैं। मास्क क्या होता है? अब अक्सर बात होती है ना, आजकल इनको एवेटार कह रहे हैं, राइट? हाँ एवेटार कह लें, कोई भी फजूल सा नाम दे दें इसको। बहरहाल आज मेरे एक दोस्त से बहस हो रही थी इसी मसले पे, सिविलाइजेशंस के हवाले से और लोगों के रवैयों के हवाले से। तो बात कर रहे थे, वो ज़रा कुछ ज़्यादा ही मुतासर हैं वेस्ट से। तो उनसे मैंने ये कहा कि भाई वेस्ट की जो इंसानियत है ना, वो सख्त कानून और सर्विलेंस, इसकी माबदौलत है। आप सर्विलेंस बंद कर दें, गए आपको अपना असल रंग दिखा देंगे। हमने वो भी देखा अभी हालिया दिनों में
कि किस तरह जब महाजरीन जा रहे थे तो पढ़े लिखे अंग्रेज़, इंसानियत के हमदर्द, उन्हें लाते मार रहे थे, धक्के दे रहे थे, और उसी बुनियाद पे कितना शदीद अब एक्सट्रीम राइट मूवमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे उठ खड़ा होना शुरू हुई हैं। हम तो चलो हैं ही बुरे ना, हमारे क्या बात करना, लेकिन जिसकी आप इंसानियत की मिसाल देते थे उनका असल चेहरा ये तो आप 60-70 साल हुए हैं तो उनको कुछ इंसानियत वाली बातें नज़र आई हैं आपको उनमें, वरना अगर आप उनकी तारीख पढ़ें तो खून कष्ट से हर शय से वो भरी हुई है। यहाँ सिर्फ उसे फूल उगाने के लिए लाखों बंदा बंगाल में मरवा दिया था, और जब कहा गया कि लाखों बंदा बंगाल में मर गया है तो चर्चिल था गालबन उस टाइम, उसने कहा था खैर है तो इसी बच्चों की तरह अपना खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते रहते हैं, फिर पैदा कर लेंगे। ये कुछ ज़्यादा दूर बात नहीं, 70-80 साल पहले की बात है, या ज़्यादा 90 साल पहले की बात होगी। तो ये इनकी मिसालें रही हैं कि भाई वो फूल उगाना था, उस फूल से जो है पर्पल कलर कशीद करना था, तो पर्पल कलर थोड़ा सा रियल होता है, जिसे लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात की थी, और इसलिए उन्होंने पटसन की फसल और बाकी फसलें वहाँ पे ख़त्म कर दी बंगाल में। फिर भूखमरी आ गई, भूख से लोग मर गए, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनको सिर्फ अपना वो कलर चाहिए था। यही चीज़ हमने इराक में देखी जंग में, कि किस तरह तेल के कुएँ के ठेके तेल की कंपनियों को देने के लिए पूरी जंग छेड़ दी गई, और आखिर में कह दिया सॉरी वो तो गलती हो गई थी, केमिकल वेपन्स तो नहीं थे वहाँ पे। पर आज देख लें उस इराक जंग की वजह से पूरा का पूरा मिडल ईस्ट कहाँ पहुँचा हुआ है। तो ये जो इंसानियत के और हमदर्दी के जो मास्क होते हैं ना सर, ये पूरा ये मेकअप किया गया है बेसिकली। और ठीक इसी तरह ये मेकअप जब हटता है ना डार्क वेब पे, जब आप एनोनिमस हो जाते हैं, कोई पहचान नहीं सकता, तो वहाँ वो नहीं करते जो आप नहीं हैं, आप वो करते जो आप हैं। रेड रूम्स हो जाएं, बच्चों की किडनैपिंग हो रही है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो जाए, ये जिबलत खसलत का इंसान के हिस्से हैं उनके, असल वो है इनका जो वहाँ पे कर रहे हैं। अभी गुज़िश्ता साल की बात है, यहाँ कराची के इलाके सोल्जर बाज़ार थाने में एक केस आया, और तफासी थाने में मेरे को जानने वाले भी थे, तो उन्होंने कहा जहांगीर राव अजीब सा केस आया यहाँ पे ना, तो बंदे को तुम देखो कैसा बंदा है। तो खातून SHO थी वहाँ पे उस टाइम, तो उन्होंने बताया कि एक बंदा है जो भी पकड़ा है, वो अपनी सौतेली बेटी का अरसा दराज से, सौतेली थी सगी थे मुझे ठीक से याद नहीं, रेप कर रहा है, और बाकायदा फिल्म करता है और डार्क वेब पे वो बेचता है, पूरी लाइव स्ट्रीमिंग चलती है उसकी। ये वो केस है तला सा पकड़ाई में आ गया। ऐसे हज़ारों केसेस चल रहे हैं डार्क वेब पे कि जहाँ रूम्स बने हुए हैं, बच्चे किडनैप होते हैं, इनका रेप होता है, बच्चे मार दिए जाते हैं। चलें, बनाने वाले तो हम जानते हैं यहाँ के लोग हैं, ये इंसानियत के सबसे बदतरीन दर्जे से भी नीचे के लोग हैं, पर ये देखें कि वो किस दर्जे के लोग हैं जो ये सब देखने का पैसा देते हैं। वो तो मगरब में बैठे हैं, वो होंगे बड़े बड़े CEOs होंगे, ये PDD वाला सीन होगा इनका भी, जहाँ पे हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का नाम आता है ना, तो सब वहाँ बैठे हुए इन रूम से इस्तेफादा हासिल करते हैं, इन सर्विसेज को एंजॉय करते हैं। तो कहाँ की इंसानियत और कहाँ की टेक्नोलॉजी और रिसर्च फिर इस पे? ये तबका या ये इसको मैं इंसानियत ही नहीं कहता, ये एक अलग एक पूरी स्पीशीज़ है, और ये शुरू से रही है सर। डार्क वेब की वजह से इनको एक्सपोजर ज़्यादा मिल गया है। जब डार्क वेब नहीं था तो फिर सीक्रेट सोसाइटीज़ होती थी, सीक्रेट कल्ट्स होते थे, ऐसी लोकेशंस होती थी जो कि हिडन होती थी, कि पहाड़ के अंदर से घूम के जाना है या समंदर के बीच में जाके कहीं पे कुछ सिग्नल करना है तो आपको कोई बोट लेने आएगी। ये हमेशा से सिस्टम रहा है, और वही बात है ना, इसलिए मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी ये थ्योरी एक तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की थी कि इसको एज पॉजिटिव भी लिया जा सकता है। अगर आप इन स्किल्स को सीख लें तो आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़े बहुत लोग जिनके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। क्योंकि अब सोशल मीडिया की वजह से और ख़ास तौर पर डार्क वेब के इतने गंदे एक्सप्लोजन की वजह से अब आपको 24 घंटे अपनी फैमिली को मॉनिटर करना मजबूरी है। अब वो नेसेसिटी बन चुकी है। अब वो पॉइंट नहीं है कि आप घर का इंटरनेट भी ऐसी रैंडमली लगा दें और उसके पासवर्ड पर ध्यान ना दें। अब ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपके घर का सिर्फ पासवर्ड लीक हो गया तो आपके घर में एक बंदा इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। ट्रू, तो आपकी सारी पर्सनैलिटी अब वो ऑनलाइन है ना, आपकी पूरी शख्सियत ऑनलाइन में बैठी हुई है, हर शय। दूसरा, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी एनोनिमस नाम से आईडी से मुझे मैसेज करते हैं मैं रिप्लाई नहीं करता। जिस बंदे को मैं नाम से नहीं जानता, शक्ल से मैं नहीं जानता, उससे मैं क्या बात कर सकता हूँ? उसका कुछ भी नहीं जाता, वो मुझे गाली दे के गायब हो जाए और अगर मैं वैसे रिएक्ट ना करूँ, बट डीप डाउन सबकॉन्शियस पे वो गाली इफेक्ट करती है आपको। वैसे बंदे से क्या बात करनी जिसको आप जानते नहीं, जिसको आपने देखा हुआ नहीं है। तो ये एनोनिमसपन जो होता है ना, ये इंसान के अंदर की जितनी खबास्ती होती है ना, उनको 10 टाइम कर देता है। शैतान भी छुपा हुआ है ना बेसिकली, तो ये छुपा होना ना, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। आप डिफरेंस चेक करो, खुदा कहता है मुझे तलाश करो,
और शैतान कहता है कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। आई डोंट एग्जिस्ट, वो तो कहते खुदा भी एग्जिस्ट नहीं करता। दोनों ज़ातें छुपी हुई हैं इंसान से। इंसान खुदा को नहीं देख सकता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं हूँ, अपनी एग्जिस्टेंस से बात करता है, अपनी तलाश की बात करता है, और हमें डिफरेंट फॉर्म में वो दिखाई देता है, सुनाई देता है, समझाई देता है। और ये शैतान का काम होता है कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता। शैतान ये नहीं कहता कि मुझे सजदा करो, शैतान की कभी भी ये ख्वाहिश नहीं है कि वो एक पॉइंट है उसका कि सजदा कर दो, जस्ट टू पॉइंट हिमसेल्फ कि भाई कि देखो खुदा, मुझे खुदा मान लिया गया है। खुदा का जो अपना शैतान का जो असल मकसद है ना, वो है कि मुझे मेरा जिक्र भी ना किया जाए, कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। पे वसवसे डालता है ना। हाँ, मैक्सिमम पावर एक्चुअली शैतान की बहुत कम है। वो लोग क़यामत में कहेगा ना, मैंने तो तेरा हाथ पकड़ा था क्या? मैंने तो कहाँ सिर्फ एक कहा आइडिया बता दिया मैंने? था, सिर्फ एक आइडिया दिया था ना, एक मशवरा था। मैं तो उससे बात कर रहा था, तूने दिल पे ले ली। आपने वो जोक सुनाया था ना, एथियस्ट को लेके जा रहा था शैतान हाँ, जहन्नम में, कह रहा था भाई तूने तो मेरे भी नंबर, मैंने ए मारा था, तुमने 200% मार दिया। एग्जैक्टली। तो इसलिए ये डार्क वेब, ये हर वो चीज़ ना जहाँ पे किसी की पहचान ना हो, लाख फ़ायदों के बावजूद मैं उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ ना बता नहीं पाता, तलाश नहीं कर पाता। नहीं है, मतलब यस ये फैक्ट है। वही ना 4 to 5% है जो एक्चुअली अच्छे कामों के लिए यूज़ हो रहा है, और मसला ये है कि जो बाकी 95% है एक्चुअली 95% गलत है। इसकी बेसिकली 3 वो क्लासिफिकेशंस बनती हैं। रिसेंटली इसकी एक चौथी क्लासिफिकेशन मिली है जिसके ऊपर प्रूफ बहुत कम है, लेकिन अगर आप डार्क वेब पे घूमो ना, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि इस वक्त डार्क वेब पे जा रहे हैं, उनकी वीडियोस बना के डाल रहे हैं। आपको थोड़ा सा स्किलफुल होना पड़ेगा तो आप उनको ढूंढ सकते हो। मैं उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हर एक के लिए नहीं है, काफ़ी डार्क डेटा है। ओके, बेसिकली यूट्यूब पे अवेलेबल है वो? यूट्यूब पे अवेलेबल। फिर नाम ले लें। देखिए इनको कहते हैं वाइट हैकर्स। ये एक पूरी क्लास है इंसानों की, ठीक है, जिनका माइंडसेट ये है कि हमने इंसानियत का भला करना है। सबसे मशहूर इसकी जो एग्जांपल है वो ये व्हाट्सएप का क्रिएटर है, टेलीग्राम का क्रिएटर है और यूट्यूब के क्रिएटर है। इन्होंने किस तरह से पूरी चीज़ को ऑर्गेनाइज किया है आप खुद देख लें, मतलब अभी तक लेके चल रहे हैं। और व्हाट्सएप, और एक अगर आप थोड़े से कंप्यूटर हैवी हो तो आपने ये नाम सुना होगा VLC प्लेयर। जी सर, आज तक फ्री है सर। जी सर, बिल्कुल सर। दुनिया का सबसे डेडली प्लेयर है, इतना खतरनाक है कि आप उसके थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, और वो लाइव स्ट्रीमिंग कोई, मतलब वो उसको हैक करने का अभी तक कोई तरीका नहीं है सिवाय VLC के क्रिएटर के पास। ये लोग इतना, मतलब इंटरनेट पे इतनी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि व्हाट्सएप सेफ है, ये वो सेफ है। डार्क वेब के 3 लेवल्स हैं। सबसे पहला तो सरफेस लेवल है, फिर आपका आता है डीप वेब। डीप वेब के अंदर बेसिकली ये सारी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स ऑपरेट कर रही है उसकी। सही। जब इससे भी आप एक लेवल नीचे जा रहे हो, बेसिकली आप जो है ना VPN लगाए जा रहे हो, सही, पर्दे पे पर्दा डले जा रहे हैं। डले डाल रहे हो। इतनी लंबी चेन है, ये पता लग जाएगा कि बंदा यहाँ पे था, लेकिन जब तक पता लगेगा कौन है, वहाँ से गायब हो चुका होगा। और पता ये चलेगा कि उस जगह, वही आपकी वाली बात ना, कि वहाँ वाला पर्सोना, वहाँ का एनिमस उसका दिखेगा। ट्रैक करने के लिए जो प्रोसेसिंग पावर आपको चाहिए वो इस वक्त 3 या 4 मुल्कों के ही पास है। 100% कोई भी नहीं छुप सकता। तो जो आपकी इलीट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस है ना दुनिया की, इसमें आपको कॉमन सेंस लगानी है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो 50 से 60 साल से ज़्यादा पुरानी है, ये डेटा, ये पावर उनके पास अवेलेबल है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना सस्टेन कर लिया है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। और डार्क वेब बेसिकली बहुत गलाजत की रिसर्च और डेवलपमेंट है। इन अ नटशेल अगर मैं समझाने की कोशिश सर, आप सिर्फ इनकी डार्क वेब की बात कर रहे हैं ना, मैं पर्सनली तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आपकी जितनी सोशल मीडिया साइट्स हैं, बेसिकली 2 बड़े ग्रुप्स हैं। एक एक्स, यानी कि जो पहले ट्विटर था, एक्स आ गया है, और दूसरा मेटा, फेसबुक, जिसके अंडर में इंस्टाग्राम भी आ जाता है, आपका ये व्हाट्सएप भी आ जाता है। ये दोनों पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। आपका मेटा एक्सट्रीम वाला जो है ना लेफ्ट है, लिबरल है, एक्सट्रीम वाला लेफ्ट, और जिसने एक पॉलिटिकल एक इसने पकड़ी हुई है कि किस तरह मैंने LGBT को प्रमोट करना है, क्या बात करनी है, क्या बात ही नहीं करनी, कौन कौन से मुल्क हैं उनको छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, उन पर तो बात हो ही नहीं सकती। ठीक इसी तरह एक्स भी इंतहाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राइट विंग का एक शख्स है जो जिसके पास पूरा डाटा, हर शय है, कोई करोड़ों लोगों का, मे बी अरबों लोगों का डाटा हो उसके पास, और वो एक पॉलिटिकल मोटिवेशन रखता है और पॉलिटिकल थ्योरी को सपोर्ट करता है। तो सर उस डाटा को यूज़ करेगा। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर डाटा तक आपकी रिसाई हो तो आप इंसान को मैनिपुलेट कर सकते हो, उसको पता भी नहीं चलता। हर इंसान को लगता है कि मैं खुद मुख्तार हूँ, पर वो कंट्रोल हो रहा है।
उसकी बात, उसकी पसंद, उसको ख़रीदना, हर शे कंट्रोल। जैसे मैं लास्ट पॉडकास्ट की थी कलर थ्योरी की बात की थी, किस तरह कलर मोटिवेट करते हैं कुछ आपकी भूख बढ़ाने के लिए, आपको ठंड फील कराने के लिए, आपको गर्मी फील कराने के लिए। ठीक इसी तरह डेटा मैनिपुलेट इस तरह किया जाता है कि इस तरह की वीडियोज़ आपको दिखाई जाएँ, एड्स दिखाई जाएँ, जो आहिस्ता आहिस्ता आपका पूरा पैराडाइम शिफ्ट करेंगे सोच का। लिटरली यही है कि अगर आपको 2 साल तक एक ही तरह का एक इको चैम्बर बनाया जाए कि Echo भाई chamber। अगर मेटा ने एक इको चैम्बर बना लिया कि आपको व्हाट्सएप के वो ग्रुप्स नज़र आएंगे, इंस्टाग्राम पे वो पोस्टें नज़र आएंगी, फेसबुक पे वो पोस्टें नज़र आएंगी जो पॉलिटिकली एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 साल के अंदर अंदर आप एक डिफरेंट इंसान बन गए जो उसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है। आपको लगेगा कि आप आज़ाद हैं, पर इंसान जो है ना, इंसान डेटा सेट पे चलता है, इंसान इंफॉर्मेशन के डेटा पे चलता है, दिमाग उसका डेटा पे चलता है। जिस तरह का डेटा इनपुट जा रहा है वैसे ही सोच बनेगी, वैसे ही ख्याल बनेंगे। ख्याल कोई बाहर से नहीं आते, इसी आपके सबकॉन्शियस नॉलेज पे आते हैं जो आपकी आंख देख रही होती है, कान सुन रहे होते हैं। इसी से आपका डेटा बनता है, इसी से भी बंदा कंट्रोल होता है। अब मेटा भी जो है पॉलिटिकल कंट्रोल ले, और आपका एक्स भी है पॉलिटिकल कंट्रोल ले, तो उसको यूज़ करने वाले जो हम और आप हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम आज़ाद सोच के हैं? हम नहीं कह सकते ना, अभी तो ये भी नहीं पता कि हम हैं कौन। आपको लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी जो है, मतलब एक मैं अपनी एग्जांपल दूंगा ना कि मतलब 30 साल की उम्र तक मुझे ये पता था कि तलत एक सर्टन फैमिली को बिलोंग करता है, एक सर्टन तरह की फिल्में पसंद करता है, इस तरह की पढ़ाई की हुई है, इस तरह के उसके दोस्त हैं, और इस तरह की पसंद है नापसंद है। ये तो सारा का सारा प्रोग्राम्ड है सर, ये तो सारा का सारा मेरे में इंडोक्ट्रिनेट किया गया है। मैं कौन हूँ इसका इस सबसे कोई ताल्लुक है ही नहीं। और ये एक्सप्लोर करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है सर, बड़ी मतलब ज़िंदगी ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि 30 के बाद अपने आप को एक्सप्लोर करने की हिम्मत करना, आई थिंक अल्लाह ताला का आप पे फजल या करम हो तो फिर ही हो पाता है, वरना नहीं हो पाता। मेरे ख्याल में इंसान का ना एक काइंड ऑफ रीबर्थ होता है लिटरली सोच के हवाले से। जब 28 को आप पार करते हो ना, मुझे लगता है इसी की सूफी बात करते हैं, वो जो नफ्स मारने की बात कर रहे हैं, वो इस पूरी इंडोक्ट्रिनेशन को कह रहे हैं कि जड़ से ख़त्म कर दो, नन ऑफ दैट मेक सेंस, जीरो से सोचो तुम कौन हो। तो ये रियलिटी चेक 28 के बाद होता है। ये कुछ स्पिरिचुअली है, क्या सीन है, मेरे लिए अल्लाह तो बेहतर यही जानता था, है। 28-29 पे हुआ था यार। हाँ, तो साहब मैंने जिस बंदे को आज तक ना, जो मेरे सर्कल में रहे हैं, सबसे ज़्यादा डार्क वेब पे बात करते देखा है, तो यू आर वन ऑफ दैम। मतलब 3-4 बंदे टॉप में रखूँगा तो यू आर इन टॉप 3। मैं चाहता हूँ कि मैं ना करूँ इस पे बात वैसे लेकिन वजह कोई भी क्या है? नहीं, असल में कोई भी वीडियो एडिटर है ना, और अगर ख़ास तौर पे पाकिस्तान का है, बल्कि अगर कोई भी वीडियो एडिटर है जो बगैर यूनिवर्सिटी के ट्रेंड है, क्योंकि मैंने एडिटिंग असल में यूनिवर्सिटी में नहीं सीखी थी, मैंने ग्रेजुएट होने के बाद सीखी है, तो आपको डार्क वेब से सीखनी पड़ती थी। अब उस वक्त आपके पास कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे, तो आपको कोर्सेज जो है क्रैक्ड मिलते थे, जो कि आप टॉरेंट टाइप की और वेबसाइट से डाउनलोड किया करते थे। अब ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं और कोचेज़ आ गए हैं, और बेस्ट वाले वो हैं जिन्होंने खुद चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ, फिर आपको आके आगे से सिखा रहे हैं। तो 3 या 4 महीने में सिर्फ उनकी वीडियोज़ देख के ही आप बेसिक्स अपने क्लियर कर सकते हो। मैं ग्रेजुएट हुआ था 2012 में, तो उस वक्त हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, बल्कि यहाँ पे इंटरनेट इतना तेज़ भी नहीं था कि आप लाइव स्ट्रीमिंग्स ले सको, या फिर मैं अफोर्ड ये नहीं कर सकता था कि मैं पाकिस्तान के कराची के भी बाहर जाके एक्स्ट्रा चीज़ें सीखूँ। मैंने फिर रिजॉर्ट किया, मैंने कहा जो अवेलेबल है इसको ट्राई करते हैं, और क्या। उससे पहले गाने और फिल्में डाउनलोड कर रहे थे, मैंने कहा फिर सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे, कोर्सेज भी मिलेंगे, और मिले। इसमें ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको लगा कि यार यहाँ तक आवाम की रसाई नहीं होनी चाहिए, ये ख़तरनाक है यार, यहाँ से अब थोड़ा सा बैक होना चाहिए, पीछे होना चाहिए चीज़ों को? सर डार्क वेब पे कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि आपको हैकिंग सिखाती हैं फ्री में, उसके बदले वो आपका डेटा मांगते हैं, लेकिन वो सिखाने का प्रोसेस बहुत ख़तरनाक है। आपको लगता है आप हैकिंग सीख रहे हो, वो आपको एक क्वेश्चन देंगे सॉल्व करने को, और कुछ नहीं पता पीछे से वो किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल का इंक्रिप्शन पासवर्ड हो सकता है, वो यूएस की न्यूक्लियर मिसाइल के कोड्स हो सकते हैं जो आपसे वो डीकोड करा रहा है। और ये रियल टाइम में हो रहा है। जो भी मतलब ज़्यादातर केसेस जो आते हैं ना, बंदा अचानक से गायब हो गया, बहुत ज़्यादा गेमिंग करता था, उनको इस तरह के फिर पजल्स दिए जाते हैं कि आप सॉल्व करो, और जो सॉल्व कर जाते हैं उनको फिर उठा लिया जाता है, वो फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। मतलब समथिंग एज नुआंस और एज सिंपल एज गेम्स, आजकल पेड बैटिंग वगैरह के गेम्स नहीं आ रहे, इन्हीं के बीच में बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं, सारी ऐप्स ऐसी नहीं है, लेकिन काफ़ी ऐसी ऐप्स हैं जो मेरी आंखों से गुजर रही हैं, जिसमें वो आपको अंदर खींच रहे होते हैं। याद पड़ता है इंटरनेट पे एक पजल आई थी इस तरह की, आते रहते हैं वही, मुझे उसका नाम नहीं, वो बहुत मशहूर है, ये वो सिरकाडा है ना, सिरकाडा 33, सिरकाडा, यस 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 सिरकाडा। इनको कुछ वाइट आर्ट हैकर्स ने ट्रेस करने की कोशिश की थी, तो रिसर्च ये कहती है कि ये बेसिकली इजरायली रिक्रूटमेंट थी, ये उनका एक क्या कहते हैं विंग है जिसका नाम 3301 है, वो फिर उन्होंने नेम चेंज कर दिया था।
मतलब वही है, मुझे खुद नहीं पता, ये ऑनलाइन रिसर्च है। अब ये जो लोग कर रहे हैं वो वाइट हैट हैकर्स कहलाते हैं। तो बजाय ये कि आप खुद डार्क वेब पे घुसें, आपको अगर क्यूरियोसिटी है तो जिस बंदे को ये चीज़ें हैंडल करना आती हैं उसको फॉलो कर ले, उसका कंटेंट देख ले। मैं आपको एक, असल में मसला ये चीज़ पाकिस्तान में या इंडिया में भी कोई नहीं कर रहा। ये लिटरली इस वक्त एक खाली प्लेटफॉर्म है। कोई भी ऐसा बंदा है जिसने कंप्यूटर्स को, आईटी को ही 10-12 साल दिए ना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है चीज़ों में घुसना। मुझे 3 साल से 4 साल लगे थे और मुझे सब फिगर आउट हो गया था। लेकिन तो घुसना तो चलो बात अपना वही है तारक भाई, घुसना आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है। निकलना मुश्किल है। निकलना और बहुत मुश्किल मसला ये ना कि 7 डेडली सिंस की हम बात करते हैं ना, जैसे नफ्स के बारे में बात आती है, तो हाँ। उसी में इंसान के नफ्स में एक अंसर होता है ख्वाहिश का। ख्वाहिश वो ख्वाहिश आपको हवस तक लेके जाती है, और उसमें इंसान की कोई लिमिटेशंस नहीं है। कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी कर जाएगा। और ख़ास तौर पे जब वो जिनसी मामलात पे आ जाए ना, तो एक देखें, एक वक्त होता है आपको सिंपल एक प्रोसेस होता है, चलो ठीक है ये चीज़ मुझे देखनी है, इस तरह का कंटेंट मैंने देखना है। एक वक्त आएगा ना, आप वहाँ से डोपामिन मिलना बंद हो जाएगा आपको, अब आपको मजीद चाहिए। इट्स लाइक अ ड्रग्स। लिटरली ड्रग है सर, डोपामिन क्या है, ड्रग है। अच्छा जी, अब ऊपर जाएंगे भाई, चलो भाई जानवरों को देख लेते हैं, अच्छा चलो भाई अब रेप देख लेते हैं, अब अजियत देख लेते हैं, या इस तरह बच्चों को देख लेते हैं, करते करते कत्ल करते हुए देख लेते हैं। क्योंकि ये रुकना नहीं है, लिमिट इसकी कोई हद नहीं है कि जब शैतान की राह में आप निकल गए ना, तो जब तक वो आपको दोजख तक छोड़ के नहीं आएगा ना, दुनिया में ही दोजख में से छोड़ के नहीं, तब तक वो बाज नहीं आएगा। वन वे टिकट देगा आपको, हाँ, रिटर्न टिकट नहीं तो होती। उसको मतलब वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। आपको खुद कंट्रोल करना है। ओपन डोर है आपके पास, आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, ये चीज़ नहीं बंद हो सकती। मतलब इनके पीछे बहुत बड़े बड़े माफियाज आ चुके हैं। मतलब यूं सोचे जैसे गॉडफादर की फैमिली है ना, जो 400-500 साल से ये कर रही थी और छुप के कर रही थी, ये लोग हैं जो कि अब डार्क वेब पे आके रेड रूम्स को और पेपर व्यू को फंड कर रहे हैं। इनसे आप कैसे लड़ोगे? इनके कंट्रोल में इनके फैमिली मेम्बर्स गवर्नमेंट्स के अंदर मतलब एम्प्लॉयड है फॉर 2 to 3 जनरेशंस। तो आप अपनी सेफ्टी कर सकते हो। इनको बंद करना, मतलब इनको बंद करने का मतलब ये है कि दुनिया की आप आधी पावर ख़त्म कर दो। लिटरली आधे लोग जो पावर में बैठे उनको गायब करो, उनको जेल में डालो। वो भी तुक्के पे डालना पड़ेगा क्योंकि सबूत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अपनी सेफ्टी हम कर सकते हैं, इनको नहीं रोक सकते। मेरा जो ज़िंदगी का क्रैश शुरू हुआ है ना, वो 2018 में इसी वजह से शुरू हुआ, क्योंकि वही क्रैक सॉफ्टवेयर ले रहा था और इस तरह की चीज़ों का हल्का हल्का करके एक्सपोजर आना शुरू हुआ। मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ ना, तो मेरे लिए चीज़ें छुपाना बहुत मुश्किल है। तो बहुत थोड़ा सा एक्सपोजर आता था, फिर 2 या 3 दिन का गैप आ जाता था, तो उसका मुझे इफेक्ट फील होता था कि मैंने ये कंटेंट देखा, इसकी वजह से मेरी पर्सनालिटी डार्क होना शुरू हो गई। वही बात है ना, मैं कहूँगा कि तलत भाई आप जरा गुलाबी हाथी के बारे में ना सोचिएगा। हाँ, आ गया। मेरा ख्याल है गुलाबी हाथी का आएगा आपके दिमाग और में। डांस कर रहा है। एग्जैक्टली ठीक इसी तरह अगर आपको पता है कि सामने रेड रूम से यहाँ ये सब कुछ चल रहा है, तो सर वो क्यूरियोसिटी जो होती है ना, अच्छी चीज़ भी है और ख़तरनाक चीज़ भी है। तजस्सुस होना किसी शय का, तो वही ना, इसको कंट्रोल में रखना अब बहुत जहाँ ज़रूरी है। खुदा पाक एक क्यूरियोसिटी है, खुदा के बारे में जानना है हमने, अच्छी चीज़ है, तजस्सुस करना है हमने। वहीं दूसरी क्यूरियोसिटी ये हो जाता है कि खुदा है भी कि नहीं। अच्छा जी, वो दूसरा ये कि इसके घर पे क्या चल रहा है, वो भी किसी के टो में लग जाना, ये भी क्यूरियोसिटी है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। वहीं पे खुदा ने चीज़ गलत करार दे दी है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, वो अट्रैक्शन है, शदीद वाली अट्रैक्शन है। असल में नेगेटिव ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। एग्जैक्टली आप फिजिक्स भी यूज़ करो ना, इलेक्ट्रॉन्स है जो ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ। तो नेगेटिव एनर्जी जल्दी एक्यूमुलेट होती है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। मतलब लिटरली साइंस है सर, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है ना कि नेगेटिव शय की तरफ इंसान जल्दी अट्रैक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन्स है, मूव जल्दी उसमें इंसान के लिए अट्रैक्शन होती है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो दोस्तों की महफिल हो जाए, या फिर कोई इंटरनेट हो जाए। वहाँ आप देखेंगे नेगेटिविटी जो है वो प्रिवेल करती है तगड़ी तरीके से। उसको काउंटर करना या उसको कंट्रोल करना नामुमकिन हद तक मुश्किल है। इसके लिए वही अंग्रेजी में बड़ा प्यारा वर्ड है, एब्सटिनेंस। आपको एब्सटिनेंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो मेरी बचत हुई वो इसीलिए हुई ना, क्योंकि 2-2 3-3 दिन के गैप आ रहे थे, और उस टाइम में फैमिली के बीच में बैठने की वजह से उस डार्कनेस को काउंटर करने के लिए मेरे पास कुछ था। मतलब मैं बेसिकली आई एम अ बॉर्न मुस्लिम ना, मुसलमान पैदा हुआ मुसलमान होना मुझे विरासत में मिला कि ये एक ही खुदा है। ये कितनी पावरफुल कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस पर थोड़ा सोचना शुरू करें तो बंदा वाकई में फिर इंटेंस लेवल पे निकल जाता है। वही अब आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल टेस्ला साहब की है सर। मैं तो हज़रत टेस्ला कहता हूँ, क्योंकि जिस पॉइंट पे उन्होंने नॉलेज को परस्यू किया, एक ही फोकस पकड़ लिया कि मैं फिगर आउट करके रहूँगा कि यूनिवर्स कैसे बनता है, क्योंकि मुझे तो खुदा नहीं दिख रहा।
देखें कहाँ तक पहुँच गया। उसकी रिसर्च इतनी हैवी है कि अभी भी 50 साल चाहिए मैं उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए। मतलब वो कह रहा था बिजली फ्री है, आप जितनी चाहो जहाँ से चाहो बिजली ले सकते हो, आपको पैसे तो बहुत दूर की बात है, जनरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी और डिमेंशन से आ रही है। ये आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं सर। हमारे बिजली के बिल तो पाकिस्तान में कहाँ पहुँचे हुए हैं और टेस्ला कह रहा है ये फ्री है। हाँ, कहने को तो इंटरनेट भी फ्री है। इंटरनेट फ्री है ना, बिल्कुल फ्री है, और ये चल भी बिजली पे ही रहा है। जो लोग चला रहे हैं इसलिए तो चला पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है इसको सस्टेन करने के लिए मसला नहीं है। मेन चीज़ ये है, ये इंटरनेट यूज़ होगा लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, क्योंकि सबसे यूनिवर्स की एडवांस टेक्नोलॉजी जो मैंने अभी तक देखी है वो इंसान का जिस्म ही है सर। आपने इंसान को अगर एक दफ़ा हुक कर लिया ना, इसको लगा दिया एक काम पे और ये लग गया उस काम पे, इतनी कम बिजली पे चलता है। मतलब अभी भी आपके पास जो मोबाइल फ़ोन भी है 60-70 वॉट 80 वॉट का चार्जर होता ही है उसको चार्ज करने के लिए। इंसान पूरे दिन में 100 वॉट खर्च करता है सर। कैन यू बिलीव दैट? हम इतने प्रोडक्टिव और इतने एक्यूरेटली, इतनी खूबसूरती से डिज़ाइंड है। हाँ, बहुत अच्छी मशीन बनी हुई है हमारी। अभी तक इसको काउंटर करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे लिए एज एन एडिटर ये इतना फैसिनेटिंग इसलिए है ना, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी आती है वो किसी ना किसी चीज़ को कॉपी ही कर रही है, और उस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा घुसना शुरू करो, आपको पता लग जाता है किस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं। मतलब आप कोई भी मशीन उठा लो, अभी तक कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो सेल्फ रिपेयरिंग हो, एक भी नहीं है सिवाय ह्यूमन बॉडी के। एग्जैक्टली। सबके अंदर स्टोरेज आ गई है, स्टोरेज आपके माइंड को रेप्लिकेट कर रहा है। अब इमोशंस तक आ गए हैं। मतलब ऐसे ऐसे AIs हैं जो आपका डेटा सेट लेते हैं और उसको मैच करते हैं जाके डार्क वेब पे, तो विद इन लाइक 15 to 20 मिनट्स इतनी खतरनाक पर्सनालिटी लेके आएंगे, आपको उससे प्यार हो जाएगा। और ये हुआ भी, आपने केस भी सुना होगा, बच्चा जो है उसने सुसाइड कर लिया था क्योंकि AI उसने नखरे करना शुरू हो गई थी। एक तो केस ये हो गया, दूसरा एक और ओपन AI का कुछ फीचर था, उसमें आवाज़ के ज़रिए AI आपसे बात करता है, नया अभी फीचर था। उसने क्या किया कि अपनी सॉफ्टवेयर के लिए स्कारलेट जॉनसन की आवाज़ जो उसने आराम से रेप्लिकेट कर लिया हर मूवी में, उसकी मूवी थी बड़ी मशहूर मूवी हर, जिसमें सिर्फ उसकी आवाज़ यूज़ हुई है। आज के दौर के सिरी समझ लो, सिरी थी बेसिकली, वो उसको रिप्लिका किया और स्कारलेट जॉनसन ने फिर केस कर दिया कि मेरी आवाज़ मुझसे पूछे बगैर ली गई है। तो वो बड़ा गेम चल रहा है अभी। जो आपने बच्चे वाली बात की ना, तो वो character.ai था जो उस बच्चे ने इंस्टॉल कर लिया था। वो बेसिकली एक चैट एजेंट था, चैट बॉट था। और चैट एजेंट इस तरह का था कि भाई वो करेक्टर जो आप उसको नाम देना चाहो उसको नाम दे दो। उसने उसको वो क्या नाम है, गेम ऑफ थ्रोन्स की जो खातून है ब्लॉन्ड बालों वाली, हाँ, दायर्स, द मदर ऑफ ड्रैगन्स। मदर ऑफ ड्रैगन्स, इजी है ये बोलना, इजी मेरे लिए देखता भी। नहीं है यार। तो मदर ऑफ ड्रैगन्स का करेक्टर दिया उसको और ख़ुद उसका भाई बन गया और इंसेस्ट वाला गेम चला दिया उसने अपना। बातचीत कर रहा है और सब बातें कर रहा है एंड ऑल दैट। फिर कहते लाइफ में डिप्रेशन है कि मैं मर जाऊँ, तो क्या वो आगे से उसको जवाब देती है भाई कि हाँ ये एक ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है मरने वाला। तो कहता है क्या मुझे तकलीफ़ होगी? तो आगे से वो चैटबॉट कहता है कि होगी तो सही, पर क्या इतना बड़ा वजह है तकलीफ़ होना कि तुम मरने से इनकारी हो जाओ। मतलब एक तरह से उसको उसकी माँ के बकौल उस बच्चे के कि इसने मोटिवेट किया मेरे बच्चे को खुदकुशी करने के लिए कि ये डाटा कहाँ से आ रहा है इसके पास, कि इंसान को किस तरह से मैच करना है। कोई अगर बातें कर रहा है तो उसकी पसंद क्या हो सकती है, किस तरह मोटिवेट हो सकता है। लेकिन जितना भी आज AI का रेवोल्यूशन है सर, वो डेटा की बुनियाद पर है ना, सारा डेटा का गेम है। तो वो डाटा कहाँ से आ रहा है इनके पास? क्या ये लीगली लिया जा रहा है डाटा इंसानों का? अभी तो सर सारा इलीगल है अनफॉर्चुनेटली 70 to 80%। यू रियली थिंक डीप सीक इतनी स्पीड से इतनी अच्छी चीज़ बना सकता था? खुद ही बताया ना, इन्होंने डेटा चोरी किया है। इनके पास प्रोसेसिंग, सर NVIDIA ने, US ने उनको AI प्रोसेसर देना बंद कर दिया, उनको चिप्स देना बंद कर दिया, फिर भी बना लिया। कैसे बनाया? चोरी किया। कहाँ से चोरी किया, कैसे चोरी किया डाटा ये? सर ये सारा का सारा ओके, इसको कहते हैं रिमोट डेस्कटॉप। वो बैठे हुए चाइना में, लेकिन वो अपेयर US में हो रहे हैं। डार्क वेब पे जाके लोगों की आइडेंटिटीज चोरी करेंगे, जिसमें US में सबसे आसान चीज़ होती है आप किसी का SSN पकड़ लो। मतलब ये जब नॉलेज मुझे समझ में आई थी तो मैंने कॉल सेंटर छोड़ दिए थे, क्योंकि कॉल सेंटरों में भी ये फ्रॉड बहुत होता है। बेसिकली वो आपकी आइडेंटिटी को फेक करते हैं, जिसकी बेस पे वो US में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कंप्यूटर्स खरीद सकते हैं, लोगों को जॉब्स पे लगा सकते हैं। बैठे हुए आप चाइना में हो, लेकिन आपकी पूरी एक गोस्ट कंपनी है जो कि US में पूरा ऑपरेट कर रही है। पिरामिड खड़ा हुआ है, लेकिन पता ही नहीं है कहाँ से, बेस क्या है इसकी। मतलब टू द पॉइंट कि आपको लगेगा कि ये डिज्नी है, लेकिन पीछे से चाइना ने उनके इतने शेयर्स खरीद लिए और इतने एम्प्लॉयज़ को पीछे से पेरोल पर डाल दिया कि पूरा हाईजैक्ड है। इस तरह से AI ट्रेन हो रहा है सर। AI आपको, सर मैं आपको क्या बताऊं, आपको तो ऑलरेडी पता होगा, ये अल-ख्वारिज़मी की बनाई हुई चीज़ है। AI 10वीं 11वीं सेंचुरी की टेक्नोलॉजी है, इतनी पुरानी है।
जस्ट बिकॉज उसकी प्रोसेसिंग और उसका डेटा सेट छुपाया हुआ लोगों को लग रहा है कोई रेवोल्यूशनरी चीज़ है। ये बहुत पुराना है सर। जब भी मशीन बनाई जाती है वो इंटेलिजेंस ही तो होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। डिपेंडिंग कि उस पर डेटा सेट क्या दिया जा रहा है उसके हिसाब से उसकी इंटेलिजेंस डिफाइंड है। अभी उसमें पूरे इंटरनेट का डेटा डाल दें, वो घुस जाएँ यूएस के क्या कहते हैं इनके जो SSN के रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें घुस जाएँ, वो डेटा निकालें, चाइना या नॉर्थ कोरिया कोई एक एल्गोरिथम पकड़े, उस पर वो सारा डेटा सेट डाल दें, वो लिटरली एक ऐसा कैरेक्टर बना सकते हैं जिसको देख के यूएस का 80% बंदा पागल हो जाएगा, मतलब फ़ैन हो जाएगा। मतलब ये चीज़ मुझे असल में केक पॉप में होते हुए दिख रही है, तो मैं इसलिए इस डायरेक्शन में थोड़ा लोगों को लेके जाना चाह रहा था कि आप सिर्फ ऑब्जर्व करो जो कैरेक्टर या जो वीडियो आपको अंदर खींच रही है ना, इसका मतलब है आपसे रिलेटेड किसी ना किसी का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। वो चीज़ इतनी इफेक्टिव इसीलिए है। मतलब फिल्म मेकिंग में सबसे मुश्किल काम होता है एक ऑडियंस को हुक करके रखना। ट्रू। और यूट्यूब पे आप ये रियलाइज़ भी करोगे ना कि 4-5 सेकंड में आपने अगर बंदे को नहीं पकड़ा तो फिर वो व्यू हो भाई गया। 5 सेकंड का अटेंशन स्पैम है और अंगूठे पे है। अगर शुरू के 4 सेकंड में आपने नहीं रोका बंदे को अपनी वीडियो पे तो वो स्वाइप अप हो जाएगा, वीडियो गई आपकी फिर वो। तो अब ये आपको है। इतना इंटेलिजेंटली इन्फिल्ट्रेट करना है। और कंटेंट आपने देखा है जैसे टिकटॉक टाइप के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इवन यूट्यूब होता है। चलो यूट्यूब टिकटॉक फिर भी ये अनएथिकली नहीं कर रहा, क्योंकि यूट्यूब फिर भी आपसे परमिशन लेता है और आपके साथ अपने एल्गोरिथम को ट्रेन करता है। बहुत सी ऐसे भी मीडियम्स रहे हैं, इनमें से मोस्टली अब बंद हो चुके हैं। मतलब टिकटॉक ये शुरू में कर रहा था लेकिन अब इन्होंने ऑफ कर दिया हुआ है। मतलब वही, इसको आप यूँ समझे ना, टिकटॉक जो डेटा यूएस में दिखा रहा है उनको फिर उसके हिसाब से फाइन ट्यून कर रहा है, जो पाकिस्तान में दिखा रहा है उसके हिसाब से फाइन ट्यून कर रहा है। एक यूनिवर्सल टिकटॉक नहीं है, कंट्री वाइज कल्चर और रेस वाइज है। ट्रू। हम लोग रेस को एज अ नेगेटिव वर्ड ले लेते हैं, लेकिन रेस का सर बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। जैसे मैं एक पंजाबी रेस का बंदा हूँ, उसकी वजह से सर्टेन चीज़ें जो मेरे ब्लड में एक्टिवेटेड है। और एक दफ़ा किसी वेबसाइट को, किसी को भी ये आइडिया हो जाए कि पंजाबी DNA के अंदर कौन से ट्रेड्स कॉमन है फॉर द लास्ट 500-600 ईयर्स, वो मेरी इंस्टिंक्ट्स को छेड़ सकता है सर। ये इतना खतरनाक डेटा है। और अब तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो चुका है। ये सारा डेटा अब ऑनलाइन जा चुका है, अब ये वापस नहीं आ सकता। AI अब आपके सामने है। मुझे तो यही समझ में आता है कि अब आपको AI चलाना सीखनी पड़ेगी। सर अब आप ये देख लेना कि चाहे पॉलिटिकल मूवमेंट हो, कोई भी किसी भी दुनिया के मुल्क में हो, हर शय कंट्रोल हो रही है सोशल मीडिया से। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है सोशल मीडिया पे। क्यों? फिल्म इंडस्ट्री और TV खत्म हो गया है, यहाँ यही है। पे लोगों को कंट्रोल करना आसान है। पहले वक्त में होता था जलसों में तकरीरें, पम्फलेट हो गया, अखबार छाप दी, आप हुक नहीं कर सकते। अब आप सर्टन कंपनीज हैं, ठीक है, आपने उनको दे दिया $1 मिलियन दे दिया कि भाई ये रीजन है, इसमें ऐसा करो कि मेरी इस आइडियोलॉजी के साथ ये लोग मैच करना शुरू कर दें। और ये हो रहा है। वो सर्टेन कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट क्रिएटर्स खरीदें। कंटेंट क्रिएटर्स को भी नहीं पता होगा कि जो ये पेड काम कर रहे हैं ये इसके पीछे मकसद क्या है। उनको सिर्फ ये पता है ये स्क्रिप्ट है, ये शूट करके दे दो। क्लाइंट है, क्लाइंट ने इस मौजू पे वीडियो बनानी है। मिसाल के तौर पर क्लाइंट ने वीडियो बनानी है कि भाई के पाकिस्तान में मजीद यूनिट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। 8-10 क्रिएटर्स को पेड किया, वीडियोस बना दी, और साथ में एक वो पॉलिटिकल पार्टी या वो पॉलिटिकल सोच जो चाहती है कि ऐसा हो, वो साइड लाइन पे अपना काम शुरू कर देती है। जब वो नारे बनाएगी, सब कुछ करेगी, तो लोगों को लगेगा कि कोई नई पार्टी है, ये नए बात कर रही है। नहीं, ये 1 साल से आपको पहले इंजेक्ट कर रहा था। इसने वो आपको छड़ी पकड़ा दी है कि देखो तुम जो सोच रहे थे ना, अभी तक बात उनकी सोच में थी, जुबान पे नहीं थी। आपने ट्रिगर कर दी, वो सोच क्रिएट हो गई थी, लेकिन आपको पता था कि ये बातें मैं 1 साल से इंजेक्ट कर रहा हूँ। आप आओगे फौरन वो बात करोगे तो एक बहुत बड़ी ऑडियंस लगेगा, यार ये तो हमारे दिल की बात कर रहा है। इतना आसान है ये। इसी तरह यूएस का इलेक्शन कंट्रोल हुआ था पूरा का पूरा। अभी भी जो डोनाल्ड ट्रंप आया इसी बुनियाद पे आया पूरा। अभी आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर, ये सिस्टम सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज। जब से इलॉन मस्क ने खरीदा है एक्स, उससे बहुत पहले से इलॉन मस्क का था ज़ाती मसला कि उसका जो बेटी थी वो बेटा बन गया था, या बेटा था या बेटी बन गई थी, उसने अपनी जिन्स चेंज कर ली थी। और ये एक इंतहाई नस्ल परस्त इंसान है इलॉन मस्क। उसने ज़ाती खुन्नस बना ली, उसने हाथ मिलाया डोनाल्ड ट्रंप से, और पिछले 1.5-2 साल से ना बहुत रच के भाई लेफ्ट के तमाम चीज़ों के अगेंस्ट वो बताया कि भाई कि ईसाईयत मरती जा रही है, गोरे जो हैं अपने ही मुल्कों में अकेले होते जा रहे हैं, ये इलीगल इमिग्रेंट्स आते जा रहे हैं, ऑल दैट। ये पूरा माहौल बनाया गया। इस माहौल को जब सबकॉन्शियस में अंडेल दिया गया आवाम की दिमाग में, ना सिर्फ यूएस में, ये पूरे वेस्ट में ये गेम हुआ है। आप ये देखो कि बहुत तेज़ी से वो चीज़ें अब जाएंगी राइट वाली साइड पे। अब बहुत ऑब्वियस है। इलॉन में अपना डोनाल्ड ट्रंप आ गए, उसने बात की ऐसी की तैसी, दीवारें भी बनाएंगे और बाहर भी निकालेंगे सब। तो हर एक बंदे को लगा यार ये तो हमारे हक की बात करता है।
ये तो हमारे साथ है। लेकिन देखिए अब कर क्या रहा इवन मुसलमानों ने सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रम्प को फॉर नो रीजन एट ऑल। है। या क्यों? ये सब के सब ट्विटर के थ्रू आगे पीछे ये सब चीज़ें ये कंट्रोल हो रहे थे। मैं तब भी कहा था, अब भी कहता हूँ कि ये जितना सत्यानाश मारेगा ना मुस्लिम दुनिया का डोनाल्ड ट्रम्प, आप सिर्फ देखते जाओ। नहीं, यूएस कोलैप्स है हाँ। सर। मतलब ये आखिरी प्रेसिडेंट है, प्रीटी मच यही हरकतें हैं इसकी। यूएस में और पाकिस्तान में एक चीज़ कॉमन थी ना कि दोनों में ममालिक बहुत सारी अक़वाम पे मुश्तमिल ममालिक हैं, या और ऐसे ममालिक लगता है ऐसा कि बड़ा फ्लरिश कर रहे हैं, पर एक आवाज़ चाहिए होती है इनको सारा निज़ाम तलपट होने में, कि जहाँ अक्सरियत ने ख़ुद को गैर महफूज समझ लिया तो समझ लें वहाँ ये ममालिक क्लब्स की तरफ चले गए। सेम चीज़ हुई इंडिया पे। इंडिया में क्या किया गया, एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया, देखो जी हर चीज़ मुसलमानों के पास है एंड ऑल दैट। हालांकि मुसलमान बहुत थोड़े हैं वहाँ पे, बहुत थोड़े हैं, 80-90 करोड़ शायद मे भी 1 अरब हिंदू है वहाँ पर। लेकिन एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि देखो जी सब कुछ हिंदुओं से लिया जा रहा है, ख़त्म हो गए हिंदू, हिंदू मर रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। सब कॉन्शियस में पहले ये डाला गया, फिर आ गए नरेंद्र मोदी साहब, वो कहा हिंदू खतरे में। हिंदू ने कहा एग्जैक्टली यही तो हम सोच रहे थे इतने अरसे से, धड़ाधड़ वोट दिए उसको। अब कोई भी नरेंद्र मोदी से डेवलपमेंट तरक्की का नहीं पूछता है, उनकी तमाम कैंपेन होती गिरती इर्द गिर्द घूमती है पाकिस्तान के और फिर मुसलमानों के। मतलब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जलसे पे जाके तकरीर करके बोलता है कि ये जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं ना कांग्रेस इनके लिए आ रही है। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरिया, सेकुलर स्टेट, और वो नस्ल और मज़हब की बुनियाद पे वोट मांग रहा है। लेकिन उसको पता है कि अगर ये 1 अरब लोग मैंने हाथ में रखे अपने, इनको दिमाग सब कॉन्शियस में डलता रहेंगे कंटेंट के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू। ये कंगना रनावत हो गई और एक और 2 डायरेक्टर हैं इस तरह की बॉलीवुड मूवीज़ बनाते हैं कि भाई हिंदू खतरे में, आर्टिकल 370 और ऑल दैट थिंग, और साथ साथ जो है पॉलिटिकली इसको मोटिवेट भी करते हैं। तो अब एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत बनती जा रही है और पूरी दुनिया जो है इस डेटा की बुनियाद पे कि किस तरह खौफ में मुब्तला करके एक सेवियर लेके आना है जो सबसे निजात दिलाता है, तो सब पॉपुलिस्ट कल्चर बना दिया गया और सब कुछ डेटा की बुनियाद पे किया जा रहा है, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू किया जा रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसमें एक बड़ा आपने मुझे एक लेजेंड याद दिला दिया। एक डार्क वेब पे ना एक अब इतने नहीं होते, अब रेडिट वगैरह है ना, लेकिन पहले वो होते थे, चैट वेबसाइट्स होती थी, ठीक है ना, जिनको आप सॉरी टू कट यू ऑफ, रेडिट मेरी फेवरेट वेबसाइट है। मैं दोस्तों को भी कहता हूँ भाई रेडिट पे लाजमी हो, कोई भी चीज़ सर्च करनी हो हर चीज़ मिल जाती है, मज़ा आता है, लिटरली मिल जाती है। और ये अब तो हमारे लिए आम हो गई ना, उस वक्त ये आम चीज़ नहीं थी। तो इस वक्त एक चला करता था 4chan, आपने डेफिनेटली ये नाम सुना होगा। 4chan कब, कौन साल की बात है ये? ये अर्ली 90s है सर। नहीं मैंने नहीं सुना ये 4chan यूँ समझ ले ऐसी जगह है जहाँ पे वो स्टूडेंट्स आ रहे थे जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के थे। इन्हीं में से बेसिकली अनोनिमस निकला हुआ है, क्योंकि इनमें से कुछ पे बाद में पकड़े गए ना। ये यूएस ने ही सारा डेटा रिलीज़ किया था। मतलब कोई हार्वर्ड का है, कोई ब्रैडफोर्ड का है, कोई बर्कली का है, ये निकल के आ रहे हैं और फिर ऐसे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं जिसकी बेस पे इन्होंने बाकायदा कल्ट्स बनाई है। और मैंने लास्ट टाइम जब बात की थी इसकी सिल्क रोड की जी, तो उसके ये ना यहाँ से थ्रेड्स निकले थे, ये सारे के सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनको वो खुली जगह दी गई, उनको कोई मॉनिटर नहीं कर पाया, तो फिर वो डार्क साइड पे चले गए, वो ना ईविल हो गए। और उनका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इतना प्यारा था कि मैं आज तक वो पढ़ता हूँ, मैं सर पकड़ लेता हूँ। मतलब वो कहते हैं ना कि बुराई की जो है ना नीयत हमेशा अच्छी ही होती है। जब आप कोई अच्छा काम करने की नियत करते हो ना और मॉनिटर नहीं करते अपने आप को, वो बम बना के छोड़ देता है। एग्जैक्टली। तो लिटरली ये 3, 4, 5 दफ़ा नहीं, हज़ारों दफ़ा हुआ है। और अब तो ये वही मैं ये स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप टेलीग्राम यूज़ कर रहे हो या फिर आप सिग्नल यूज़ कर रहे हो, मतलब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो भूल ही जाओ। आपने वो डाल लिया ना, आपके फ़ोन में जो कुछ है वो डेटा जा चुका है। उन्होंने ऐसी जगह पे सिक्योर किया हुआ है कि आप केस लड़ोगे, आप ट्रैक डाउन ही नहीं कर पाओगे, आपको हरा भी देंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज टेलीग्राम और ये सारे अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं डजंट मीन देयर सेफ। सब के सब हैकेबल है। आपको फ़ोन को आप भरोसा नहीं कर सकते, इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस दौर में प्राइवेसी दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है सर। करेंसी बन चुकी है ये। प्राइवेसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, किसी की कोई प्राइवेसी नहीं है भाई किसी की भी। तो उसका वही हाल है जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे, 5 बज गए ना, मोबाइल ऑफ, नहीं लेके जाना उसको। सर अब तो बड़े बुजुर्ग खुद 1 बजे तक रात को टिकटॉक देख रहे होते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन कहीं दी नहीं जा रही सर। ये लिटरली सोशल मीडिया एजुकेशन है जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि किंडरगार्टन के बच्चे को दी जाए कि फ़ोन को कैसे चलाना है, फ़ोन तुम्हें अपने ऊपर हुक कैसे करेगा। सर फ़ोन अब मुश्किल से, आप एज एन एडिटर बता रहा हूँ सर, इस वक्त स्मार्टफोन्स आए हुए हैं ना, पार्ट ऑफ बॉडी, फोन इज अ पार्ट ऑफ बॉडी नाउ भाई। मतलब ये सिंगुलैरिटी है, वही बस चिपकाया हुआ नहीं है आपने, वो भी चिपकाया हुआ थाई के साथ लगा हुआ होता है। इस वक्त आपके जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं वो मेरे जब मैं 20s में था उनके बड़े बड़े पीसी से ज़्यादा पावरफुल है सर। वही बात आ गई ना कि चांद वाला पीसी जो है वो कितना कम
सर इसमें 8-8 16-16 GB रैम आ रही है। जब हमने एडिटिंग शुरू की थी 4 GB रैम होती थी, 256 MB का GPU होता था। जी इस वक्त 3-3 4-4 GB के GPU तो मतलब एप्पल ऐसे ही दे रहा है। अगर आप सिर्फ इसको प्रोडक्टिवली काम पे लगा दो तो ये एक पावर हाउस है। एक फ़ोन से आप मल्टीपल बिजनेस चला सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, 4 लाख का फ़ोन 5 लाख का फ़ोन इसलिए खरीदते हैं ताकि सोसाइटी के अंदर दिखा सकें। एग्जैक्टली। फिर वो फ़ोन आपके खिलाफ यूज़ किया जाता है। अगर एक आईफोन आप उठा रहे हो उसमें लाइडार सेंसर होता है सर, वो आपकी पूरी 3D इन्वायरमेंट को स्कैन कर सकता है। और आपने एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर दिया जिसका आपने ठीक से ये भी नहीं पढ़ा कि ये आपके क्या क्या डेटा को अपने अंदर यूज़ करेगा। तो जितनी देर तक वो आपके फ़ोन में डाला हुआ है आपका पूरा घर स्कैन हो रहा है। पर्सनैलिटी तो बहुत छोटी चीज़ है। मतलब वही ना, इन चीज़ों को परफेक्ट करने के बाद उन्होंने फिर घड़ी के अंदर जो है आपका हार्ट बीट सेंसर दिया है, वो आपको हल्का सा पिरेट कम दे रहा है। वो सिर्फ हार्ट बीट नहीं उठा रहा है, वो आपका पूरा नर्वस सिस्टम का साइनैप्स उठा रहा है। वो लिटरली ये मैप कर रहा है कि इसके अंदर ये जो हैबिट्स हैं उसकी वजह से इसके माइंड में सर्किट कैसा बना हुआ है। ये चीज़ें डार्क वेब पे शेयर हो रही होती हैं। बेसिकली हम लोग एक लैब रैट है, हमें पता नहीं है। हम अपनी मर्जी से बने हुए हैं। जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो ना फ़ोन के अंदर और उसके आप पैसे नहीं दे रहे, तो पेमेंट आपकी बॉडी है, आपकी फैमिली है, आपके इमोशंस हैं, आपके बिलीव्स हैं। आपने वो सब सरेंडर कर दिए, आपने रियलाइज़ भी नहीं किया और ऑलमोस्ट आप माइनर लेवल का शिर्क कर गए हो कि मैं इस ऐप को जो है ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा हूँ अपने आप से। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। अब वही बात है ना सर, अब एक दुकान है उस पर हर चीज़ पड़ी हुई है। अब आप बच्चे को सिखाओगे कि जब दुकान में जाओ तो तुमने बंदूक नहीं उठानी है, तुमने टॉफ़ी उठानी है। ये वाली एजुकेशन यहाँ स्कूलों में देने की ज़रूरत है। और टू द पॉइंट कि ये एक एमरजेंसी है। हमारा इंटरनेट असल में सर बहुत स्लो है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में बैठ के कुछ ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हो ना तो आपको ट्रैक करना आसान है। ये गवर्नमेंट जो कर रही है, मैं एक्चुअली इसके फेवर में हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, आप इंटरनेट की लोड शेडिंग करो, ठीक है, एक फिक्स टाइम रखो कि इस टाइम पे हम इंटरनेट को स्लो करेंगे और मॉडरेट करेंगे कि क्या हुआ है, क्योंकि करने की ज़रूरत है। अगर ये हमने नहीं किया और हमारा इंटरनेट 50 Mbps या 100 Mbps पे पहुंच गया तो हमारी आवाम इतनी जज्बाती है कि वो अपने जज्बात बेचना शुरू कर देगी इंटरनेट पे, और उसके बाद तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है सर। ऐसा अगर मैं आपकी बात को थोड़ा सा और उसको, हम सॉरी मैं ज़्यादा इमोशनल हो हाँ, गया, लेकिन नहीं, ये इसको मुझे थोड़ा सा बस बाहर निकालना था। तो तराश करूँ ना, तो ये जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आ रही है उस हिसाब से हम अवेयर नहीं है इसके इस्तेमाल के हवाले से। सर बहुत डेंजरस चीज़ है। लिहाजा मोस्ट प्रोबेबली हम बंदूक से शिकार के बजाय बंदूक से कत्ल करना की तरफ चले जाएंगे। सर मैं ये कह रहा हूँ हम बंदूक के अंदर खुद झांक रहे हैं और हम नाली को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं अंदर कुछ है या नहीं उससे है। हम ये कर रहे हैं। कल ही एक भाई ने सवाल किया, जामी भाई, ये तो कराची के हैं, ये खैर इस्लामाबाद के हैं, तो किसी वीडियो के हवाले से उन्होंने बात की और कहा कि जामी भाई अगर इस पर कोई गलत उस पर चला गया तो फिर उसका गुनाह आपके ऊपर आएगा। बिल्कुल। मैंने कहा देखिए मेरी बात सुने, एक छुरी है ना, छुरी वो फल भी काटती है, वो इंसान भी काटती है। छुरी गलत नहीं है। अगर आपने उस छुरी से किसी को कत्ल करते हुए देख लिया ना तो अब छुरी को नल नहीं कर दोगे ज़िंदगी से कि छुरी ने कत्ल किया। उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, हमने टूल दिया आपको, एक ये टूल है। अब आप अच्छे पे इस्तेमाल कर रहे हो तो हमने अच्छे का बताया, लेकिन हर चीज़ का देखो, हर चीज़ ना पेयर में इस दुनिया में अच्छाई और बुराई हर चीज़ के साथ मुंसलिक है। यार आई हैव टू गिव अ टेंजेंट ओवर हियर। वही वाली बात ना, अब हर कोई बंदा डिजाइन नहीं है छुरी चलाने के लिए। हाँ, जिसको ये अल्लाह ताला ने स्किल सेट दिया उसको यूज़ करने दो, इसमें नहीं घुसाओ। लेकिन अगर एक चीज़ अवेलेबल है पब्लिकली और हर इंसान तक है तो आप कैसे रोकोगे उसको, कैसे रोकोगे? घूम फिर के वहीं आ गया ना सर, अवेयरनेस करनी होगी। मैं आज बता दूं तरीका डार्क वेब पे जाने का, हमारी जो ऑडियंस देख रही है। सर आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, अब तो हर चीज़ एआई मिल पे जाती लिखना है, एआई हर चीज़ बता रहा है। अनफॉर्चुनेटली इतना डेंजरस हो गया जिस चीज़ से रोकोगे और ज़्यादा कशिश महसूस होगी उस पर कि यार क्या है, जाके देते। इंसान जो है ना तजस्सुस का परिंदा है बेसिकली। और बानो कुछ ने तो मर्द के बारे में बड़े ख़ास तौर पे कहा था कि मर्द जो है ना तलाश का परिंदा है कि जब तक ये तलाश जारी रहती है ना वो जवान रहता है, जवान रहता है, ये खुश रहता है। जब तलाश मुकम्मल हो जाती है इसका दिल हट जाता है, वो मरना शुरू हो जाता है। सर खैर बानो कुछ ने तो वो औरत ज़ात के हवाले से जोड़ के कही थी कि जब तक किसी मर्द को किसी औरत में वो होती क्यूरियोसिटी होती है उसके बारे में, जिस दिन वो उस औरत को जा लेता है, पूरा पाल लेता है उस औरत को, तो वहाँ से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। अब नए तलाश शिकार की तरफ जाओ। पर और अगर देखा जाए तो तमाम इंसानों के साथ ये है, हर वो शय जो इंसान पा लेता है ना उसको पूरा करने के बाद उसको उससे मज़ीद चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि राज़ी रह के बैठ जाए। राज़ी रहना इबादत है और इसीलिए अजर है कि वो मुश्किल है राज़ी रहना, है ना। इंसान ऊपर जाता है और एक वक्त आता है ऊपर जाते जाते जब वो बाउंड्रीज क्रॉस करना शुरू कर देता है, जैसे हम अखलाकियात की बाउंड्री देखें। अखलाकियात जो है ना, अखलाकियात ये हर इंसान ने ना खुद देखना है क्या चीज़ कवर करनी, क्या चीज़ नहीं करनी है। इस पर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, इस पर कोई रोटो नहीं, ये हर इंसान के अंदर बिल्ट इन है।
उसका हक भी है यार, आप क्यूरियोसिटी है उसको हेल्दी तरीके से बिल्कुल एक्सप्लोर करने की जरूरत। बड़े मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी में उनको कहा जाता है, और मैं हर दफ़ा उस बंदे का नाम भूल जाता हूँ, माशाल्लाह से मेरी याददाश्त। भाई कॉन्सेप्ट याद है ना, मेन चीज़ कॉन्सेप्ट है, नाम को छोड़ा। उनका कहना था कि इंसानी अकल का इसके सिवा और कोई काम नहीं कि वो इंसानी ख्वाहिशात की पैरवी करे। इंसान की अकल अखलाकियात नहीं बना सकती। तो कहने का मकसद ये कि मज़हब जो है ना, मज़हब किसी भी फॉर्म में इसलिए ज़रूरी है कि मज़हब वो वाहिद शय है जो अखलाकियात बात करता है, इंसान Morality की अखलाकियात बात नहीं बना सकता। मिसाल के तौर पे मैं आप जा रहे हैं बस पे, ठीक है, और एक प्रेग्नेंट खातून सामने आके खड़ी हो गई है। दुनिया का कोई कानून मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं उसको सीट दूँ, मैं नहीं दूँ, मुझे कोई कैद नहीं है, कोई सज़ा नहीं है, कोई सजा नहीं। लेकिन मैं अगर उसको सीट नहीं देता तो मज़हब मुझे कहता है कि जहांगीर अगर तुमने एक मासूर लाचार की चाहते हुए मदद नहीं की तो मुझसे बाज़ परस की जाएगी। सिर्फ ये खौफ जो है ना, ये खौफ, अब निश्चय भी इस पर कहता है कि अगर सजा जजा खुदा का आंसर ख़त्म कर दिया जाए तो बड़ा केओस हो जाएगा दुनिया में। कि ये सेल्फ लिमिटेशंस है ना, इसीलिए बात लोग कहते हैं हर बार में मज़हब क्यों लेके आते हो। अगर मज़हब को निकाल दिया जाए ना तो फिर मैन मेड चीज़ें बन जाएंगी, उसकी कोई अखलाकिया वो हदूद नहीं है। नहीं, फिर आप जानवर भाई हो, आप कहते हो, फिर आप इंस्टिंक्ट पे चल रहे हो। सर आप कहते हो ना कि 11 साल का बच्चा है, ठीक है, 11 साल का बच्चा है, वो कहता है मुझे फील हो रहा है कि मैं औरत हूँ, तो अपनी मर्जी से जेंस चेंज करवा सकता है। लेकिन अगर 11 साल का बच्चा है वो कहता है कि यार मुझे जहांगीर पसंद है, मैं कहता हूँ मुझे 11 साल का बच्चा पसंद है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? फिर कैसे हदूद कायम करोगे? सर सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा फ्लॉ ये रहा है ना लाइफ में कि हर वो बुराई, इखलाकी बुराई जो माशरे में आम हो जाए, ये इसको लीगलाइज कर सकते हैं, इसकी मजबूरी है। वही ना, डेमोक्रेसी पे चल रहा है ना, मेजॉरिटी विंस। एक हद तक, एक वक्त तक ये इन सब चीज़ों के इलाज होते थे, बीमारियां कंसीडर होती थी ये, लेकिन जब वो चीज़ बढ़ गई तो सेकुलरिज्म मजबूर है इस मामले में कि वो इखलाकियात पे बात नहीं कर सकता। अक्सरियत में जो काम हो रहा है उसको लीगलाइज करेगा वो। आज आप देख रहे हो कि नीदरलैंड पे आगे पीछे पोस्टर्स लगे होते हैं कि यार ये बच्चाबाजी आम की जाए, ऑल सब कुछ चीज़ें की जाएँ, ये हो रहा है वहाँ पे। सर पोस्टर लगते हैं। और अल्लाह अभी की बात है, ये 50 साल बाद जब और चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो जाएंगी, चीज़ें जब नॉर्म में हो जाएगी, अल्लाह, तो आप कैसे कैद करोगे? क्या अखलाकी हदूद? 18 साल कौन मुकर्रर करेगा कि 18 साल हदूद है? भाई वही 18 साल का बच्चा जो है वो मेरे ख्याल में यहाँ पे शराब नहीं पी सकता, यहाँ पे वेस्ट में, मगरब में, यूरोप में 21 साल की हदूद लगाई हुई है, यूएस में या वाइस वर्सा। तो अब ऐसा ही कुछ है। ये हदूद कौन तय करेगा? ठीक इसी तरह जब हम बात करते हैं ना डार्क वेब की कि यार वहाँ जाएं, सर वो इंसानी हदूद और कयूद में ना, तो उसको आप रेगुलराइज कर ही नहीं सकते किसी भी तरह से, आप रोक ही नहीं सकते किसी को, तो तूने वहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है। तो ये जब तक आप मज़हब से कनेक्टेड नहीं रहेंगे और आपको हर वक्त ये चीज़ नहीं होगा खुदा की ज़ात है देखने वाली, ये यकीन नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप इन फितनों से बच जाएं। मेरी बचत इसीलिए तो हो गई ना, क्योंकि मेरे पास मेरी फैमिली में के अंदर इस्लाम पढ़ा हुआ था, और इस्लाम मज़हब से भी ऊपर की चीज़ है, इस्लाम तो दीन है, दीन है, तो वो इनकॉर्पोरेट कर गया मुझे। मतलब कुरान को उठाना शुरू किया, मैंने ये नहीं कहा कि वो मुझे मेरे सवाल का जवाब देगा, मैंने कहा आयत में क्या लिखा है ये देखते हैं, और कनेक्शंस बनना शुरू हो गए। सर 2025 में, 2024 में भी मेरे साथ जो मसले चल रहे हैं उसका जवाब मुझे दीन ने दिया। और दीन ने कैसे दिया? उसने मुझे एक मज़हब की सेंस दी कि तुम इस तरह से चल रहे हो तो तुम ये बाउंड्रीज यूज़ कर सकते हो। सोचे सर, कुरान इतनी प्यारी चीज़ है, इस्लाम इतनी प्यारी चीज़ है कि वो आपको एक कस्टमाइज्ड मज़हब देता है जो कि दीन की बाउंड्री में होता है। ये अंडरस्टैंडिंग किक इन हुई है मुझे में 30-31 साल की उम्र में, और लिटरली इसकी वजह से अब मतलब डार्क वेब तो बहुत दूर की बात है, मेरे अब घर वालों से फड्डे होते हैं ना, तो मैं स्पेशली जाके उनके साथ बैठता हूँ। मैंने कहा ये जो डेटा मुझे यहाँ से मिलेगा ना वो और कहीं से मुझे नहीं मिल सकता। जब तक मैं यहाँ कनेक्टेड रहूँगा ना, डार्क वेब मतलब सर 2 साल मैंने म्यूज़िक सीखा हुआ है सर, मतलब इंस्ट्रूमेंट सीखने के मैं इस क्लोज आ गया था कि मैंने गिटार उठाया था। लेकिन फिर मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरे पास मतलब ज़रूरत ही नहीं है, ना ज़रूरत है ना टाइम है, चीज़ समझ में आ गई ठीक है। लेकिन मैं अब सर म्यूज़िक सीखने के लिए 6-6 8-8 घंटे लगते हैं दिन के, और मतलब अच्छा खासा मतलब 8-10 साल आप लगाते हो। जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब का आप लेजेंड उठा के देख लें, वो बंदा कौन सा वैसे वो इक्विपमेंट था, क्या बोलते हैं उसको? इक्विपमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्विपमेंट होते हैं और इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट, yes. असल में अब इक्विपमेंट ज़्यादा है। अब आप इंस्ट्रूमेंट जो है ना सॉफ्टवेयर के अंदर बना सकते हो, और इसके साथ आती है इंटरफेस डिवाइसेस जिसमें अलग अलग किस्म के पैड्स होते हैं, अलग अलग किस्म के डायल्स होते हैं, नॉब्स होते हैं। तो यूँ समझ लो आपने कंप्यूटर के अंदर एक सितार भी बनाया हुआ है, और एक ट्रम्पेट भी बनाया हुआ है, ड्रम किट भी बनाया हुआ है, और आप एक पैड के जरिए तीनों को कंट्रोल कर सकते हो। तो डार्क वेब में कोई म्यूज़िक से रिलेटेड इस तरह की कुछ चीज़ आपने देखी हो कि यार ये
बड़ी अजीब चीज़ मुझे मिली अबाउट म्यूज़िक एंड ऑल दिस। सर वहाँ पे जिस चीज़ को म्यूज़िक कंसिडर किया जाता है ना, उसको आप म्यूज़िक नहीं कहोगे, वो बेसिकली इनकैंटेशंस कहलाती हैं। वो वहाँ पे पूरी मार्केट्स हैं, मोस्टली 80% वो जो है आपको वो आपका सिस्टम हाईजैक करके आपको लूट लेते हैं, लेकिन 15 to 20% हैं जो आपको ऐसा म्यूज़िक और ऐसी इनकैंटेशन सिखाते हैं जिनको अगर आप बजाना शुरू कर दो तो अकॉर्डिंग टू देम मतलब शैतान आपके सामने हाजिर हो जाएगा या आप किसी और एंटिटी को बुला पाओगे, और वो सारा म्यूज़िक ही है। अच्छा, इस चीज़ को यूज़ किया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, अब पकड़ना मुश्किल हो गया हुआ है क्योंकि अब सोशल मीडिया पे म्यूज़िक आ रहा है। वरना 70s 60s और 50s के कुछ ऐसे मशहूर म्यूजिशियंस हैं जिनके अगर रिकॉर्ड आप रिवर्स में चला के देखो तो आपको लिटरली आवाज़ आएगी, वो जिसको आप कहते हैं ना सब्लिमिनल प्रोग्रामिंग। यस, मेरी सर हालत ख़राब हो गई है जान के कि लोग सब्लिमिनल प्रोग्रामिंग को इस वक्त मेडिटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ये इतनी डेंजरस चीज़ें हैं कि इसके ज़रिए पूरी गवर्नमेंट्स कंट्रोल की गई है। मतलब आपको अपने आप को वाली सब्लिमिनल प्रोग्राम कर रहा है, आप फैमिली के साथ टाइम गुजार लो यार। कोई किताब पढ़ लो, क्योंकि किताब आपने नोटिस किया वर्ड्स होते हैं, वो माइंड में जाके खुलते हैं। मुझसे कभी कोई किताब मांगता है ना, मैं कहता हूँ यार कोशिश करो, अगर किताब भी मोबाइल में पढ़नी है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, हाथ में आपको इससे दूर जाना है। इससे दूर जाना। देखिए अब ये मजबूरी है कि एक नॉर्म बना दिया हमने राब्ता रखने के लिए, सब कुछ करने के लिए, सोसाइटी पे रहने के लिए। ज़ाहिर बात है वीडियो पोस्ट करनी है, स्टोरी लगानी है, आपको उस एक कल्चर का हिस्सा ही बन के रहना है, क्योंकि हम मजबूर करें, हम खुद भी जो है कैदी हैं बेसिकली इस कल्चर के। प्रीटी मच सर। हम भले ये इस पे बैठ के उसकी बुराई करें, बट हमें पता है बुराई है, लेकिन हम जान नहीं छुड़ा सकते, हम इतने मजबूर हो चुके हैं। तो जान कि छुड़ा कहाँ देखें, वो कहते हैं ना कि जहाँ कान होंगे, जहाँ आँखें होंगी, पैगाम वहीं लेके जाना पड़ेगा ना। मुझसे एक बंदे ने कहा ना कि यार तुम यूट्यूब पे बैठते हो तो उसकी बुराई कर रहे हो, ऑल दैट। मैंने कहा यार जब लोग यहाँ से चले जाएंगे मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा। मेरा मकसद यूट्यूब नहीं है, मेरा मकसद है मासेस, कि लोगों से कनेक्ट। जहाँ अब अगर वो पुराना टाइम होता ना, मतलब मुझे अभी भी याद है सन 2013-14 में जब मेरे कई साहब कहीं बैठते थे ना, कराची किसी होटल में बैठ गए तो चेयर टर्न्स हो जाया करती थी कि हम बैठ के बातें कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता साथ वाले भी आके बैठने शुरू हो गए, टर्न हो गए, क्योंकि वो नॉलेज मिल रही थी। एग्जैक्टली। अब तमाम आपकी जिनसे हमने बात करनी, जिनसे मुखातिब हैं, वो सब यहाँ बैठे हैं। हाँ, तो हम कहाँ जाके बात देख रहे हैं। मैं जाके गली में बात करना शुरू कर दूँ, वो बच्चा है ही नहीं वहाँ पे, अपने कमरे में चुपके बैठा हुआ है, रजाई के अंदर मोबाइल चला रहे हो। अब वो बात हो रही थी ना व्यूज़ के हवाले से, तो मैंने कहा जब मेरी वीडियो पे 5000 व्यूज़ आए ना तो मैं बड़ा डर गया था पहली दफ़ा। और अभी मतलब पहले भी आए थे, पर अभी जब आए ना 5000 व्यूज़ आए, उस लाइक जहांगीर तुझे 5000 लोगों ने सुना है, 5000 बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर। कि 5000 लोगों ने सुना है तो अब कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है। और 5000 लोग अपना कीमती वक्त निकाल के अगर तेरी वीडियो देख रहे हैं तो अल्लाह पाक का कितना बड़ा करम है, और अब जिम्मेदारी का बोझ कितना बड़ा है। आपके साथ ही हूँ सर। कोई महीना 1.5 महीना पहले पहली पॉडकास्ट की थी, वहाँ से लेके आज तक अल्लाह ताला इस पॉइंट पे ले आया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह लाइव लेक्चर्स दे रहा हूँ, जो ऑडियंस फॉलो कर रही है, मुझे उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए मैं ये पॉइंट यहाँ उठाना भी चाहूँगा कि आवाम हमारे पास बहुत शार्प आवाम है सर, इंटेलिजेंट चाहती है, जानना चाहती है, लेकिन क्यूरियस है इस मामले में, लेकिन उनको गलत सोर्स दी जा रही है इन्फॉर्मेशन की। आई थिंक किसी तरह से ना इस पे क्रैश कोर्स कुछ बनाना पड़ेगा कि लोगों को रिसर्च करना आ जाए। आप अंधाधुंध इस फ़ोन पे भरोसा नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपको ये समझ में आ गया ना रिसर्च कैसे करनी है, आप खुद ही फ़ोन को रख दोगे और किताब पे जाओगे, क्योंकि किताब में जो डेटा है वो किसी इंसान की ज़िंदगी का निचोड़ है, और नीचे उसका नाम लिखा हुआ है यार। मतलब आप गूगल करके चेक कर सकते हो कि ये बंदा कौन था, ये अपनी फैमिली के साथ कैसा था, इसने काम क्या किया है, इसने किताब लिख दी है सेल्फ हेल्प पे। बायोग्राफीज बड़ा शौक से पढ़ता हूँ सर। मैं तो वही पॉडकास्ट बायोग्राफी यही देख रहा हूँ। 60-70 साल की जिंदगी जो है उसका निचोड़, उसका रस जो है ना, वही किताब आप एक हफ्ते में पी सकते हो। अब कैसे पॉसिबल है कि वो एक हफ्ते में आपको सेंस बनाएगा, उसको फिर अप्लाई भी तो करना है। यस, आप अप्लाई कर नहीं रहे, आप किताबों में किताबें पढ़े जाओगे, पागल हो जाओगे यार। वो अभी इनकी इंतकाल हो गया उनका, पाकिस्तान एयरफोर्स में थे, सज्जाद हैदर नाम था, सज्जाद हैदर नाम था। उनकी किताब है अ फ्लाइट ऑफ फैल्कन, बायोग्राफी उनकी। आई थिंक ये नाम सुना हुआ है मैंने। और देखिए हर किताब के अंदर ना कुछ बहुत कीमती बातें होती हैं जो उस किताब की रूह होती हैं, बेसिकली जेम्स होते हैं उस किताब के। उसमें एक बड़े मज़े की बात थी कि रिस्पेक्ट शुड बी कमांडेड नॉट डिमांडेड, कि आपको रिस्पेक्ट कमांड करनी है, डिमांड नहीं करनी। ऐसा काम करो ना कि आप हिट कर गई ना मुझे कि यार हमारे मुल्क का भी मसला ये है ना कि हर बंदा ना यहाँ पे डिमांड कर रहा है कि रिस्पेक्ट, कमांड नहीं कर पा रहा रिस्पेक्ट। और नीचे लेवल पे आ जाओ, इंडस्ट्रीज़ पे आ जाओ, घरों पे आ जाओ, हर जगह पे आपको दोस्तों और महफिलों में हर बंदा डिमांड कर रहा है रिस्पेक्ट, कमांड नहीं कर पा रहा, अपने अमल से नहीं ज़ाहिर इस तरह कर पा रहा कि उसकी खुद ब खुद रिस्पेक्ट की जाए।
तो हर किताब के अंदर ना एक दो लाइन्स ऐसी होती हैं जो रूह होती हैं उस किताब की। तो इसलिए मैं कहता हूँ किताब पढ़ें। एक तो आपको स्केप मिलेगा इस मैट्रिक्स से, जिस मैट्रिक्स के अंदर हम फंसे हुए हैं। सर आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा ना, ये हाँ। स्क्रीन आपकी आंखों पे लाइट मार रहा है। ये लाइट कितनी नुकसानदेह है, वही हमने कलर थ्योरी थोड़ी डिस्कस कर ली, तो लोगों को एक आइडिया तो होगा कि आधे से ज़्यादा वक्त तो आपकी स्क्रीन या तो ब्लैक होती है या वाइट होती है, और आप उसको कंसिस्टेंटली देख रहे हो। खुद ही सोचिए आप अपने माइंड के साथ क्या ज्यादती कर रहे हैं। इसी को देख देख के आपने अपनी माइंड को इतना डैमेज कर दिया कि जब आप उस पर कोई स्क्रीन ऑन करोगे, कोई ऐप खोलोगे, आप तो अंदर फंसे रहोगे। मिनिमम घंटा तो कहीं नहीं गया। घंटा सर 1.5-2 घंटों को पता नहीं चलता है। बच्चे तो हुक होते हैं, हम इंसान जो हुक हुए हैं, मर्द जो हुक हुए हैं, एक रील गई, अच्छा मज़ा आया, दूसरी रील, तीसरी रील, चलो ये तो बहुत अच्छी है, 3 दोस्तों को भी शेयर करते हैं आगे। सर ये क्या करते हैं कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं ना, ये आपकी जिस पे ज़्यादा देर आप रुक रहे होते हो ना, लेकिन होता पता क्या है, जब आप अखबार भी पढ़ते हो, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो ना, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती ना, आप सैड पे हो जाते हो, मज़ा नहीं आ रहा अब इसमें, अब मैं बोर हो रहा हूँ। यप, जिस रील पे आप जितना रुक रहे हो ना, ये एल्गोरिथम काम कर रहा है, उससे से रिलेटेड अगली रील आपको देगा। यही है, और ये ये रियल टाइम हो रहा आपको है। कॉन्स्टेंटली वो डोपामिन हिट दे रहा है, आपने नशा ऐप दे रहा खोली, है। एल्गोरिथम ऑन हो गया। आप एक रील, यार अभी जो देखने वाले हैं, ये बताएं कभी ऐसा हो कि सिर्फ एक रील देख के आपने ऐप बंद कर दी हो? नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ ना, कि हम इतनी सारी बातें करते हैं ना, हम खुद बाज़ वक़्त गायब हो जाते हैं वक्त में। सर मेरे पास आईपैड होता था सेकंड जनरेशन का, और वो आईपैड था, मैं था और फेसबुक था। फेसबुक उस ज़माने में रील के लेवल पे ही होता था ना, आपके पास फीड अगर अच्छी आ रही है, आपने सही जगहों को बेसिकली फॉलो सब्सक्राइब किया हुआ है, 8-8 9-9 घंटे मैंने नॉन स्टॉप गुजारे, एटलीस्ट 3 या 4 महीने सिर्फ फेसबुक देखता रहता था। और फेसबुक से अब मैं आ गया था यूट्यूब पे। यूट्यूब को मैंने बाय बाय किया है, तो अल्लाह ताला ने चीज़ें ऐसे बदल दी है कि अब क्रिएटर लेवल पे आ गए और मतलब कंटेंट सर, बना रहे हैं। वरना अगर मैं अभी भी यूट्यूब देख रहा होता सर, मैं आपके साथ बैठ के बात नहीं कर पाता। अगर मैं आपसे एक बात करूँ तो आप कितना एग्री करेंगे कि सरफेस नेट है, सरफेस नेट मतलब Surface ठीक है, यही आज का डार्क वेब है। सरफेस वेब डार्क वेब क्या बेसिकली बेटिंग ग्राउंड कह सकते हो आप इसको, कि सरफेस वेब से खींचा जाता है डार्क वेब की तरफ। ये पर काम तो वही होता है, मैनिपुलेशन हो रही है, डेटा काम सब वही कुछ हो रहा है, तो मतलब कि असर तो ये वही कर रहा है ना देखिए, बेसिकली। जो जेन्युइन जिसको पता है ना कि इंटरनेट कैसे यूज़ करना है, वो कभी भी इंटरनेट पे अपनी असली पर्सनालिटी के साथ नहीं आएगा। वो हमेशा अपना एक सूडोनेम, अपने आप को अनोनिमस रख के आएगा, क्योंकि उसको अपने आप को अनट्रेसेबल बनाना है। आप एक तरह का, या तो आप सेलिब्रिटी हो, या फिर आप इन्फ्लुएंसर हो, या फिर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, फिर तो आप अपनी पर्सनालिटी के साथ आओ, क्योंकि आपको पब्लिक लाइमलाइट में होने की ज़रूरत है। वरना मेरे हिसाब से तो आपका इंटरनेट पे कोई काम ही नहीं है भाई। आप क्यों हो? आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो और आपको ये भी नहीं पता कि ये कंटेंट जिसने बनाया उसकी नीयत क्या है। आपको देखने के बाद आइडिया होगा। ये तो इतनी डेंजरस चीज़ देखिए है। अब फितनों का दौर है, और जब बचपन में अहादीस पढ़ते थे ना, कि जब कहा जाता था कि जब फितनों का दौर बढ़ जाए तो फ़ायदे में वही रहेगा जो अपनी बकरियां लेके पहाड़ों में चला जाएगा। उसका माइंड प्योर है, वो अल्लाह ताला से कनेक्ट कर सकता है 15 मिनट में। आप कोशिश करो। यही चीज़ मैंने पढ़ी सन्स ऑफ लाइट के बारे में। सन्स ऑफ लाइट पढ़िए। ये डेड सी स्क्रॉल्स जिन्होंने लिखे थे, एसीन्स यहूदी का एक तबका था, एसीन्स बड़े मोमिन किस्म के लोग थे ये, और वो भी पहाड़ों पे निकल गए थे। और मुझे अब लगता है ना कि वाकई में अगर हम इस दौर में जी रहे हैं ना, तो सर हम फितनों का शिकार हैं। हम बात भी कर रहे हैं, मतलब ये इतने शदीद फितने हैं कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम खुद भी इसका शिकार हैं। हम मुतासरीन में से हैं बेसिकली। हाँ। हम कोई मुआलिज नहीं है। सीरियसली हम कोई मुआलिज नहीं है, हम मुतासरीन में से हैं। हम बस बोल रहे हैं कि हम भी शिकार हैं। बेचारगी और लाचारगी इतनी है कि ना छुटकारा है, और जानते बूझते हुए, सब कुछ जानते बूझते हुए हम इसका शिकार हैं, और पता नहीं आगे क्या होगा। सर इलाज का 50% ये है कि पहले प्रॉब्लम को पकड़ो। एटलीस्ट अल्लाह ने इतना गर्म कर दिया कि हमें आइडेंटिफाई हो गया कि ये प्रॉब्लम है। इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। मसला तो ये है कि लोग इस बारे में बात ही नहीं कर रहे। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था कि मैंने फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पे आके बात की और मेरी तरफ लोग आना शुरू हो गए, जबकि मेरा चैनल 12 साल से पड़ा हुआ है, मैंने उसमें कोई वीडियो भी नहीं डाली। अल्लाह पाक आपके चैनल में मज़ीद बरकत दें। सर अब इस सीरीज को बाकायदा और बरकत करना पड़ेगा। आई थिंक हमें घुसना पड़ेगा डार्क वेब को। सर वो जो हमारा एक नया प्लान है, नई कम्युनिटी बनाने का पूरा, जी जी, तो उसको इंशाल्लाह इसी हफ्ते अमली जामा पहनाते हैं। काई साहब भी परसों आएंगे, तो बिस्मिल्लाह करते हैं इंशाल्लाह। इसको अब स्टार्ट करते हैं। इसको फिर एकेडमिकली, वही ना, काजी साहब के बगैर अब ये हो नहीं सकता। एकेडमिकली लेके चलना है ताकि रिलीजियस टेक्स्ट से डबल चेक होता रहे इंशाल्लाह, क्योंकि एक दो ऐसी मिस्टेक्स हो गई बीच में जो नहीं होनी चाहिए थी,
मैं वो नहीं सर, आपने फिर भी बड़ी हिम्मत की है, 7 महीने हो गए 7 महीने यार 7 महीने खुद अकेले रिसर्च करना और फिर पोस्ट भी देखना, दिमाग फट जाता है। हाँ, अल्लाह बस खैर रखे। मैं मीडिया का बंदा हूं ना, मुझे समझ में आता है। आप दोनों में से एक ही साइड पे हो सकते हो, या तो बैक एंड देखो या फिर कैमरे के सामने आओ, दोनों मैनेज करना True. माइंड तोड़ देता है ट्रू, सर। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी नोट पे आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। थैंक यू सो मच तलत भाई, आपने टाइम निकाला इतना। सर मैं हर दफ़ा निकालूंगा, आप बुलाएं अरे बस। जाने यार, जिंदगी है आप सर। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई सवाल हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में तलत साहब के चैनल का लिंक भी है, और इंशाल्लाह हमारा अपना एक और नया चैनल भी लॉन्च होने वाला है। मे बी जब ये वीडियो आए तब लॉन्च हुआ वो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और तलत चौधरी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।